आईपीएल 2026 लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए साख की लड़ाई थी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच। अगर हम बात करें यहां पर तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2 पॉइंट्स बेहद ज़रूरी थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने कहीं ना कहीं रास्ते खोल दिए हैं। पॉइंट्स टेबल एक बार फिर से खोल दिया है और पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स सीएसके की इस हार से बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए एक बार फिर से अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो जो दरवाजे हैं वो और ज़्यादा खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इस मैच की बात करेंगे, उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे कि किस टीम के लिए अब रास्ता जो है वो आसान नज़र आ रहा है। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था और सीएसके ने अभी पिछला ही मैच लखनऊ सुपर जायंट्स को चेपॉक के मैदान पर हराया था और क्या शानदार तरीके से हराया था। हम सबको याद आती है उर्विल पटेल की वो अर्धशतकीय पारी, जिसमें उन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। हमें लगा कि सीएसके अब वापस पटरी पर लौट चुकी है, 3 के 3 मुकाबले बैक टू बैक जीत चुकी है, तो एक बार फिर से एलएसजी को हराएगी। और उसके बाद जो 2 मुश्किल मैच सीएसके के सामने हैं, हैदराबाद और गुजरात टाइटंस, उनमें से फिर कोई एक जीतकर भी सीएसके क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद इस हार जो ये मिली है यहाँ पर, इसके बाद अब चेन्नई सुपर किंग्स को दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और उनमें से एक भी हारे तो फिर प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएंगे। 187 रन यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स बनाती है पहले बल्लेबाजी करते हुए, और ये टिपिकल लखनऊ वाली विकेट नहीं थी जहां पर 187 आपके लिए फाइटिंग या विनिंग टोटल हो सकता था, क्योंकि ये पिच शायद 220-230 वाली थी। और इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को शायद परखने में सीएसके के बल्लेबाजों ने सबसे पहले तो बहुत बड़ी गलती की। संजू सैमसन भी यहाँ पर हम सब जानते हैं और वो इससे ज़्यादा क्या करेंगे। अब उनके 2 शतक हैं, 187 रनों की पारी है। बाकी के बल्लेबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आप इस टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे, एक बार फिर से वो फ्लॉप साबित होते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ ने 9 गेंदों में 13 रन बनाए और ये दिखा रहा है इस पूरे आईपीएल सीजन में कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला जो है वो इसी तरीके से खामोश सा ही रहा है। पिछले मैच के हीरो उर्विल पटेल की बात करें तो 7 गेंदों में 6 रन बनाकर उर्विल पटेल भी आउट हो जाते हैं। एक फाइटिंग नॉक जरूर दिखाई दी वहां पर कार्तिक शर्मा के बल्ले से, जिन्होंने 71 रन बनाए, 42 गेंदों का सामना किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 187 रन बनाए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट के नुकसान पर, वो नाकाफी साबित हुआ। और पावर प्ले में ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कर लिया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का जो बल्लेबाजी का पावर प्ले था वहां पर सिर्फ 37 रन बने थे 2 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई ने 6 ओवर में बनाए सिर्फ 37 रन और दूसरी तरफ लखनऊ की कहानी बिल्कुल अलग थी। 6 ओवर्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 86 रन लगा दिए थे, वो भी बिना किसी विकेट के नुकसान पर, और यहीं पर सारा डिफरेंस जो था वो आ गया था। मिचेल मार्श एक बार फिर से जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। सिर्फ 38 गेंदों में 90 रनों की पारी उन्होंने खेली। थोड़े अनफॉर्चुनेट जरूर रहे, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज का हाथ लग जाता है, रन आउट हो जाते हैं। इसके अलावा अच्छा साथ दिया जॉश इंग्लिश ने भी, 36 रन बनाए 32 गेंदों में और 135 रनों की साझेदारी पहली विकेट के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने कर दी थी और वहीं पर क्लियर हो गया था कि लखनऊ इस मुकाबले को जीत जाएगी। थोड़ा सा आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट दिखाई दिया, 3 विकेट जरूर गिरे लखनऊ सुपर जायंट्स के, लेकिन अंशुल कंबोज की अगर आप बात करेंगे, जो कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि सीएसके के सबसे बड़े हीरो हैं, 2.4 ओवर में 63 रन उनको खर्च अब देखने को मिला है कि 63 रन उन्होंने यहाँ पर खर्च कर दिए 2.4 ओवर। और ये जो 0.4 मैंने लगाया, यानी कि आखिरी की 4 गेंदें निकोलस पूरन ने 4 छक्के मारे हैं यहाँ पर अंशुल कंबोज को, और ये दिखाया है कि सीएसके की गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई है उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ। तो सीएसके के लिए प्लेऑफ्स के दरवाजे अब शायद आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बंद हो गए हैं, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पंजाब किंग्स के लिए भी ये कठिन काम होगा, उनको भी दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। राजस्थान रॉयल्स के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में इजी है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई और उसके बाद लखनऊ के खिलाफ उनके 3 मैचेस बचे हुए हैं। 12 पॉइंट्स पे ऑलरेडी है राजस्थान रॉयल्स, वो पहुंच सकते हैं वहां पर अगर हम बात करें 18 पॉइंट्स पर, और आसानी से प्लेऑफ में अपने दम पर पहुंच सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए यहां पर स्लाइड सा एडवांटेज ज़रूर है, लेकिन उनको अपने मैचेस जीतने होंगे, तभी यहां पर वो क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है। अभी तक कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है ऑफिशियली, लेकिन 2 टीम्स बाहर ज़रूर हो गई थी, वो हम आपको बता ही चुके हैं, एलएसजी और मुंबई। तो फिलहाल
यहां पर सीएसके के लिए ये मुकाबला कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां जरूर देकर गया। फिलहाल इस मैच रिपोर्ट में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।